दस लक्षण पर्व के 5वें दिन आज हम लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं और आज हम चार कसायों के अभाव धर्म की बात तो कर चुके हैं और आज उत्तम सत्य धर्म की बात की जानी है। सत्य धर्म किसका नाम है? दुनिया में तो ये कहा जाता है जैसा देखा जाना सुना वैसा कह देना उसका नाम सत्य है। लेकिन ये सत्य बहुत स्थूल है। सत्य धर्म किसका नाम है कि सत्य स्वभावी आत्मा को जानकर जो वचनों में सरलता आती है, जो प्रतिपादन में सत्यता आती है, उसका नाम सत्य धर्म है। इसका अर्थ ये है कि सत्य को जब तक हम समझेंगे नहीं, बोला नहीं जा सकता। और सत्य को समझने के लिए जरूरी है कि सत्य को पहचाना जाए। तो सत्य है क्या कि आत्मा ही एक सत्य स्वरूप है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही सुख का आधार है, आत्मा के बिना सुख कहीं नहीं है। ये है सत्य। और इस सत्य के ज्ञान पूर्वक जो कुछ भी बोला जाएगा, सुखी होने का जो भी मार्ग दिखाया जाएगा, वो सत्य होगा। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सत्य वचन रूप होती है। असली सत्य इसका नाम है। पंडित साहब ने क्या लिखा, अपन उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। एक व्यवहारिक सत्य के उपदेश की बात कर रहे हैं कि भैया अगर हमें संसार में रहना है तो हमें कठिन वचन नहीं बोलने चाहिए। कठिन वचन का मतलब ये है कि कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए जो किसी को दुख दें। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, सत्य है लेकिन किसी को चुभ जाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलने की बात नहीं हो रही। उस सत्य को ऐसे सॉफ्ट करके, ऐसे मोल्ड करके बोलो कि उसको एक्सेप्ट भी हो और उसको बुरा भी ना लगे। तो कठिन वचन मत बोल, कठोर वचन मत बोलो, असत्य वचन मत बोलो, पर निंदा और झूठ तज। सबसे पसंदीदा व्यापार किसी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, ये पर निंदा। दो आदमी खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो गारंटेड में तीसरे की निंदा कर रहे होंगे। सामान्य जानकारी ऐसी कहती है। तो पर निंदा तजो, क्यों? दूसरे की निंदा से कोई लाभ नहीं होने वाला। दूसरे की निंदा से हमें क्या मिलेगा? हमें सिवाय गंदगी के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पर निंदा और झूठ, निंदा भी झूठ है और झूठ तो झूठ है ही। तो पर निंदा और झूठ तज। सांच जवाहर खोल, सत्य रूपी हीरो को निकालो, माणिक मोती निकालो, है ना। सत्यवादी जग में सुखी। क्यों? जो सत्य बोलता है वो जगत में सुखी होता है। ये बात हम अपने अनुभव से भी महसूस कर सकते हैं कि अगर हम किसी विषय को लेकर के सत्य बोलते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता। हम कहीं किसी भी जगह खड़े होकर के अपनी बात को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ कह सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जरा भी हमें संदेह है कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं बोला, तो हमारे मन में, हमारी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो कॉन्फिडेंस अन्यथा होता है। इसलिए सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलता है उसको कहीं कोई डर नहीं होता। भले आज उसकी बात ना मानी जाए, भले आज उसकी बात ना सुनी जाए, लेकिन इन ए लॉन्ग टर्म आदमी तो वही सही था। ये हर आदमी कहता है। हम भी ऐसा समझते हैं, हम भी ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई हम व्यक्ति को हम कितनी बुरा कहें, लेकिन अगर वो सच्चा था तो हम उसको आदर के साथ याद करते हैं। इसलिए सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। कितनी बढ़िया बात कही कि सत्य व्रत का पालन करो और क्या करो? विश्वासघात मत करो। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पर घंटों बोला जा सकता है। क्यों? एक किसी के विश्वास को तोड़ना कितना बड़ा अपराध है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ने आपको सारी चीज अपना समझ के सौंपी और आप उसको हड़प गए, बोलो उसका क्या हुआ? इसलिए विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी ने अपना बन के आपको कोई चीज कही और आपने अगले थर्ड आदमी के पास जाके कह दी कि वो तो ऐसा कह रहे थे आपके बारे में, क्या हुआ? एक महाभारत होगी। इसलिए विश्वास घात नहीं कीजिए, किसी के विश्वास का घात नहीं कीजिए। साचे झूठे मानुष पेखो, आपन पूत सपास न पेखो। दुनिया में प्रतिष्ठा है तो सच्चे व्यक्ति की है। इसलिए सच्चे और झूठे व्यक्ति की पहचान करना चाहिए। और पंडित साहब तो किस लेवल तक आगे जाकर के बात कह रहे हैं कि भले अपना बेटा हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। आपन पूत, अपना स्वयं का बेटा भी सपास न पेखो। अगर उस पर विश्वास नहीं है तो उसको कोई स्वीकार नहीं करता। प्रतिष्ठा किस बात की है? प्रतिष्ठा सच्चाई की है, प्रतिष्ठा सत्य की है। पेखो निहायत पुरुष साचे को, दरव सब दीजिए। दुनिया में जो भी व्यक्ति सत्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है, हर व्यक्ति उस पर भरोसा करता है।
और हर व्यक्ति उसको अपनी सब चीज़ दे करके ये समझता है कि हमने निश्चिंत हो गए। आज दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, इसकी प्रतिष्ठा किस बात पे होती है कि जो कहते हैं निभाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की प्रतिष्ठा क्या बात पे? आप इंश्योरेंस कोई भी कंपनी से कराते हो तो आप उसका क्लेम रेशो देखते हैं और ये देखते हैं कि साहब इसका क्लेम रेशो कितना है। एक क्लेम रेशो क्या है? क्लेम रेशो माने उसने जो कहा उसको कितना निभाया। आज तो आपका इंश्योरेंस कर लिया और जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको 50 ऑब्जेक्शन लगा दिए। आप दोबारा उसके साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करते और आपसे कहा और उसने बिना एफिन बट आपके सारे क्लेम निपटाए, आपको भरोसा हो जाता है। इसलिए पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए, उसको आप सब दरब देते हो। सर्वस्व समर्पण उसके साथ होता है। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। कितनी बड़ी बात है। श्रावक की प्रतिष्ठा काय बात से है? उसके सत्यता से। मुनिराज की प्रतिष्ठा काय बात से है? उनकी सत्यता से। और सत्यता माने क्या? कि सत्यता माने अकेले वचनों की सत्यता तो है ही है, उन्होंने जो व्रत ग्रहण किए हैं उन व्रतों के प्रति जो निष्ठा, वो भी सत्यता है। हमने व्रत ग्रहण किए और हम उनके आदर नहीं करें, हम उनका सम्मान नहीं करें, उनका पालन नहीं करें, तो हम सत्य वचन के धारी नहीं है, सत्य व्रत के धारी नहीं है। इसलिए मुनिराज की सत्यता और श्रावक की सत्यता, दोनों की प्रतिष्ठा साच गुण के आधार से ही लखी जाती है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर सच्चाई ये कैसे दिखाई दे, कि आखिरकार हम सच्चे हैं या झूठे हैं, ये हमारे शब्दों से दिखाई देता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, ये हमारे वचनों की सच्चाई से प्रकट होता है। ऊंचे सिंहासन बैठ वसु नृप धर्म का भूपति हुआ। एक प्रसिद्ध कहानी को इशारा किया जा रहा है, जो कहानी आप सब जानते हैं, मैं अभी उसमें कहने में समय नहीं लगाऊंगा, कि राजा वसु प्रतिष्ठित राजा, सत्यवादी राजा, उसकी ये प्रतिष्ठा कि उसका सिंहासन सत्य वचन बोलने के कारण 4 अंगुल नीचे जमीन से 4 अंगुल ऊपर अधर में रहता है। उसने सिर्फ इतना बोला कि जो वसु ने कही सो ठीक, क्या था दूसरा उसके नाम, शिष्य का, उसने कही वो ठीक, गुरु के लड़के का नाम, उसने जो कही वो सही। क्या हुआ? सिंहासन नीचे हो गया और साथ में नरक चला गया। मैं कई बार आपसे कई बार कहता भी हूँ लोगों से कि आखिरकार ऐसा क्या पाप हो गया? उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने इतना ही तो कहा कि जो एक्स आदमी कह रहा है वो बात सही। सवाल ये नहीं कि क्या कहा गया, महत्वपूर्ण यह है कि किसने कहा। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उसके वचनों की मर्यादा, प्रतिष्ठा उतनी बड़ी होती है, उसका इफेक्ट भी उतना बड़ा होता है। एक चपरासी कोई बात कहे और एक देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहे, दोनों बातों में अंतर होता है ना। तो उन दोनों बातों की मर्यादा, उन दोनों व्यक्ति की मर्यादा भी इस बात पर होती है कि उनके शब्दों में कितनी दम है। इसलिए ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधर, ऊंचे सिंहासन में बैठकर राजा वसु ने, जो धर्म का भूपति था, जगत में उसकी प्रतिष्ठा इस बात की थी, धर्म का भूपति भया बच झूठ सेती। सिर्फ एक लोग कि भैया मैंने गुरु दक्षिणा दी है, मुझे उसकी वचनों की रक्षा करनी है। बच झूठ सेती नरक पहुंचा। क्या हुआ? नरक चला गया। एक झूठी शान के खातिर उसने एक गलत बात का समर्थन किया, उसके रिजल्ट में उसको नरक जाना पड़ा और स्वर्ग में नारद गया। और जो उसका जो दूसरा साथी था, जो सत्य की पक्ष ले रहा था, वो स्वर्ग की ओर गया। इसलिए सत्य वचन की प्रतिष्ठा है, और सत्य वचन की प्रतिष्ठा नहीं है वास्तव में। क्यों? सत्य वचन तो हृदय में सत्य हो तो बोला जाता है। इसलिए वास्तव में तो अंतरंग में जो सत्य है उसकी प्रतिष्ठा है। और अंतरंग सत्य क्या है कि सत्य स्वरूपी आत्मा के आश्रय से जो सत्य बोला जाता है, पहचाना जाता है, सत्य जाना जाता है, उससे ही वो सत्य बोलने में आता है। हम ऐसे उत्तम सत्य धर्म को पहचानें और अपने सत्स्वरूपी आत्मा को पहचान कर सुख का मार्ग तलाशें। ये इस समझ लो आज सत्य धर्म का निष्कर्ष है और इस पूजन का संदेश भी। अगली बार कल।